जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा नया सत्संग है। मेरा नाम बीना है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। कब से कह रहा हूँ तो समझ ही नहीं रही है। मेरे इशारों को समझ, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तुझे सत्संग शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे और सुनने वालों को भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे। परसों मंडे नाइट में रोटी बनाते हुए संगत जी गुरु जी से ऐसे मैं बैठे बैठे मतलब बातें सी कर रही थी मन में, मेरे ब्रदर के बारे में। वो काफ़ी दिनों से मैरिज के लिए मना कर रहा है। ब्रदर के बारे में पूरा डिटेल अगले सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी, क्योंकि वो मना कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है घर में इस वजह से। दिन रात बस ब्रदर के बारे में सोच सोच कर संगत जी टेंशन हो रहा है कि अभी भी मेरा ब्रदर बहुत अच्छा है, उसे सब बहुत पसंद करते हैं। संगत जी, डर यही लगता है कि कुछ गलत ही ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए कि मतलब रह में चले ना जाए। और संगत जी, बस मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई भी गुरु जी को बहुत मानते हैं। सॉरी संगत जी, मैं कंटिन्यू रखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रोटी बनाते बनाते संगत जी गुरु जी से बातें कर रही थी मेरे भाई के बारे में। जैसे ही रोटी पलटा उसमें ओम के दर्शन हुए। वो प्रॉपर संगत जी ओम बना हुआ था, पर चंद्र बिंदु नहीं बना था। फिर मेरे मन में सवाल आया कि अगर ये ओम के दर्शन हैं तो कुछ शाइन दिखाओ ना। फिर मैंने मन में आया कि सत्संग सुनते वक्त मैंने सुना है कि काफ़ी संगत को फ़ोन में जवाब मिलता है। और फिर मैं फ़ोन के पास गई, ऑन किया फ़ोन को, और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरु जी के संगत ने मुझे जय गुरु जी मैसेज भेजा था। वो भी तभी भेजा था मैंने सवाल किया था और मन में आया कि फ़ोन देखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी इतनी खुश हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। और गुरुजी से मतलब कि आपने मुझे तो बेटी बना ली और आपने मेरे भाई को भी बेटा बना लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। अंग संग रहना गुरु जी, आपके बेटे के साथ अंग संग रहना गुरुपाद। जो मेरा भाई मैरिज के लिए मना कर रहा है, मेरी मम्मी ने फिर से पूछा है मैरिज के लिए। मेरी मम्मी ने कहा है अच्छा रिश्ता आया है। उसका जवाब था नहीं, अभी रुको, फिर देखते हैं। फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं बेटा, अच्छा रिश्ता है और कर लेते हैं। तो कहते नहीं मम्मा रुको अभी। तो संगत जी वो कहते भी अभी कर लेते हैं, टाइम भी जाता जा रहा है, उम्र भी हो रहा है। मैं जाके बात करती हूँ। मेरे भाई ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ही मैरिज भी करवाएंगे संगत जी, अच्छी कुड़ी के साथ। सब कुछ अब गुरु जी पर छोड़ दिया है, यही हमारी बड़ी अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज किया था कि पुत्र शुरू से शुरू करके सत्संग को सुना, शुरू से शुरू करके सत्संग सुना, अमृत वेले में सत्संग सुना,
पर संगत जी मैं अमृत वेले में मतलब अमृत वेला भेज ही नहीं पाई थी आंटी जी को। ज़्यादा वक्त खराब किए बिना कैसे गुरुजी ने अपनी बेटी को जोड़ा है। मेरी मैरिज 2012 में हुई थी। जिनके साथ मेरी मैरिज हुई है वो एक ही बेटे थे, 2 बेटियां थी, दोनों की मैरिज हो गई है। संगत जी मैरिज के 1 साल भी नहीं हुआ था कि मेरे ससुर बहुत बीमार थे, उनकी डेथ हो गई। जब संगत जी ठीक मेरे ससुर थे, जब सब अच्छे से बिहेव कर रहे थे, सब कुछ था, पर जैसे ही उनकी डेथ हुई सबका असली फेस सामने आ गया। मैं साउथ इंडियन हूँ, घर में लड़ाई झगड़ा, मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर था। वो घर में आती थी, सब उसकी सेवा करते थे, मुझे पता ही नहीं लगा। मेरी सास ऐसी थी कि वो अपने मतलब मेरे को संगत जी अपने आप को ही पसंद करती थी, और मतलब बहुत काम करे और बहू काम करे और बेटा उनकी बात माने और बहू को पीटे, सब उनकी बात माने। वो बोले तो उठो तो बैठो, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, सब कुछ उनके ऑर्डर पर हो। मेरे ससुर कंट्रोल में रखते थे, उनके टाइम में भी कुछ ना कुछ करती थी। मेरे मैरिज के 10 दिन के बाद कुछ संगत जी बूंदी में मिला के ब्लैक मैजिक किया था और मुझे खिला दिया था। फिर क्या था संगत जी, उसमें मैं फिर डरने लग गई और चिल्लाती रही हर छोटी छोटी बात पर, और मैं रोती रहती थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनको भी उस संगत जी औरत ने बहुत ब्लैक मैजिक कर रखा है, और उसका पहले ही मैरिज हो रखा था। और 2 और संगत जी मेरे अंकल जैसे बड़े बेटे थे। तो सोच कर देखिए संगत जी वो कैसी औरत होगी। ये बात मेरे ससुर और उनकी फैमिली जानती थी। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड उससे दूरियां बढ़ा रहे थे, पर उसने छोड़ा नहीं संगत जी। फिर ससुर की डेथ के बाद किसी बात पर मेरे हस्बैंड मुझे घर से उन्होंने निकाल दिया, बोले अपनी मम्मी के घर चली जाओ। फिर मैं चली गई। उस टाइम में संगत जी घर में लेटी थी, और तब मुझे संगत जी मेरे ड्रीम में गुरुजी वाइट चोले में एक हाथ टेक के बैठे हैं, मैं गई तो देखा गुरुजी बैठे हैं, और उसी टाइम घर के बाहर संगत जी पोस्टमैन आया है, मेरे हस्बैंड के हाथ में एक इनविटेशन दे करके गया है। मेरे अंकल ने बोला कि गुरुजी के पास से बुलावा आया है। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ 1 मिनट रुको गुरुजी, मेरी मम्मी को लेकर के आती हूँ, प्लीज़ रुको। कह के गई बाहर, और फिर आके देखा कि गुरुजी नहीं थे उस जगह। फिर मैं नींद से जगी, मैंने अपनी मम्मी को बोला, पर मतलब उनको जानते नहीं थे, कभी भी देखा नहीं था संगत जी, कुछ नहीं पता था कौन मैं, कैसे हैं, कैसा सपना था। बस यही था कि मुलाकात गुरुजी से हुई है। उसके बाद मेरे साथ इतनी सारी घटनाएं घटी हैं। ये मेरा पहला सत्संग, अब कैसे जुड़ी मैं आगे बताती हूँ। ये मेरा सेकंड सत्संग है संगत जी। मैं जुड़ी कैसे, जैसे तैसे करते ससुराल गई मैं। फिर से लड़ाइयाँ। एक काम वाली बाई जैसे मुझे बिहेव करते थे। मेरे अंकल जी रात को 8 बजे आते थे, उनको भी मेरी सास ने कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा था। फिर एक दिन मैंने अपने हाथ की कलाई को काट लिया। फिर मेरे अंकल जी और मेरे मम्मी के घर छोड़कर चले गए। हमारे घर में संगत जी बहुत पूजा पाठ करने वाले हमारे घर वाले। मैंने बहुत सारे शिव जी को माथा टेका, मतलब बहुत सारे व्रत किए रखे। और मेरे ससुराल में भी इतनी मुश्किल दौर पे थी संगत जी, में पूजा पाठ नहीं छोड़ा मैंने। हर पल सुबह शाम मैं मंदिर में ही रहती थी। फिर मेरे मम्मी के घर मुझे छोड़ करके वो चले गए। फिर एक दिन मेरे अंकल जी का कॉल आया कि मैं भी आपके घर में आ रहा हूँ, मम्मी से बोल देना। मेरे अंकल के ऊपर बहुत सारा कर्जा है संगत जी, ऊपर से ससुर ने भी बहुत सारा कर्जा कर रखा था। फिर बैंक वालों का घर में मतलब महीने महीने आना, उन्होंने काम छोड़ दिया था, और वो वहाँ रह ही नहीं पाए, वो यहाँ हमारे घर आ गए। मैं जब यहाँ से आई थी तब संगत जी मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, जब मैंने रिस्ट काटा था अपना।
और एक बात बोलना भूल गई संगत जी, एक मम्मी के घर में थी। तब मेरे हस्बैंड उनकी मम्मी की वजह से मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे लेने भी नहीं आए उस टाइम। उनके ही रिलेशन वालों ने मुझे किसी के पास लेकर के गए थे। वो एक बुजुर्ग अंकल जी थे, वो ब्लैक मैजिक सब बता देते हैं संगत जी, और वो पता चल जाता है मुझे। मेरी सास ने बूंदी में कुछ डाल करके ब्लैक मैजिक करके मुझे खिलाया था, सच में संगत जी। उसके बाद मैं घर में गई। शुरू से मैं ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं रखती थी, बस पूजा पाठ करना और इन सब में विश्वास रखती थी। फिर मेरी बेटी हुई, फिर 4 साल के बाद बेटा हुआ ऑपरेशन से। बेटी के टाइम पे बहुत परेशानी हो गई थी संगत जी। बेटी 4 साल की हुई तब मुझे फिर से पता नहीं कैसे गुरुजी याद आए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया उस सपने के बारे में। मैं अपने ब्रदर से कि मम्मी से, फिर से मेरे ब्रदर ने बोला कि वो तो अमीरों के भगवान तेरे सपने में कैसे आ गए। मैं चुप हो गई। कुछ दिन बाद संगत जी मैंने क्या किया, शॉप में जाकर गुरुजी का स्वरूप लेकर आ गई और पूजा घर में रख दिया। फिर उसके बाद सब भगवान को जैसे पूजती थी, उन्हें हाथ जोड़कर चले जाती थी। मेरे अंकल और मेरे बीच में काफ़ी लड़ाई होती रहती थी, और इतनी लड़ाई कि हम साथ में रह भी नहीं सकते थे। बच्चे होने के बाद भी कुछ ना कुछ किसी बात टॉपिक पर लड़ाई हो ही जाती थी संगत जी। 10 दिन प्यार से रहना, काफ़ी दिन एक दूसरे के साथ सही से रहना, और फिर बात ही नहीं करते थे। एक बात भूल गई संगत जी, बेटी होने से पहले ही उनको जॉब मिल गया। उनके बाद बच्चे हुए संगत जी, बाद वो बच्चे हुए हैं। गुरुजी आ गए। फिर क्या हुआ, मेरे अंकल ने मेरे लिए किराए का एक शॉप दिलवाया, और फिर कुछ दिन बाद मेरे दिमाग में संगत जी आया कि घर से स्वरूप लेकर शॉप में रख दूँ। मेरे जितने भी कस्टमर हैं संगत जी, सारे गुरुजी के संगत हैं। कोई भी आता है पूछता है बड़े मंदिर हुए, बड़े मंदिर गए हो। मैं बोलती थी कि नहीं, जाना है, नहीं जाना चाहिए आपको, बोलते थे। उनका सत्संग वो सत्संग सुनाते थे। फिर ऐसे ही संगत जी 3 बार 3 लेडी आई, मुझे कहा उन्होंने कि आपको जाना चाहिए यहाँ से, संगत परिवार गाड़ी अरेंज करती है, सबको ले जाते हैं। तो फिर मेरे मन में भी था कि मैंने भी जाना है, अभी जाना है। तो मैंने सोचा कैसे बोलूँ घर में। मैंने अपने ब्रदर से बोला चले बड़े मंदिर। उसने बोला कि चलो मैं लेके चलता हूँ। किसी संगत ने बोला था सत्संग सुनो, वहाँ जाने से पहले सत्संग सुनना शुरू कर दिया था। मंदिर जाप ये सब करती थी। सॉरी संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई। गुरुजी संगत जी हमेशा याद दिलाते रहे हैं मेरे ब्रदर के लिए किश्त में एक ECCO 7 सीटर दिलवा दी है लोन पर संगत जी मेरे नाम से। मंथली वो पैसे भर देता है। और जब वो गाड़ी ले ली थी तो मेरे मन में क्या हुआ कि एक अमेज़न से गुरुजी का एक माला ऑर्डर कर दी। वो आ भी गया, तुरंत ही आ गया था। उसे गाड़ी के अंदर मिरर में हैंग कर दिया। इतना सुंदर संगत जी, इतना सुंदर। गुरुजी सब बस देखते रहो, इतने सुंदर थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे कंटिन्यू करती हूँ। इतने सत्संग हो गए संगत जी, गुरुजी के याद भी दिलवाए जा रहे हैं। जय गुरुजी। आखिर वो दिन आ गया। पिछले साल गुरुजी का बर्थडे वाले दिन जब जाना था, हुआ ये संगत जी, मेरे ब्रदर ने बोला कि बहुत भीड़ होगा, कैसे जाएंगे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा। फिर बस मैंने मंत्र जाप किया और गुरुजी से बोलती रही कि मुझे कुछ नहीं पता कि आप कैसे लेकर जाओगे, मुझे कैसे नहीं लेकर जाओगे, हमें कुछ नहीं पता। आप अब देख लो कि क्या करना है। वो खुशी का पल आया। रेडी होकर उसी समय गुरुजी की गाड़ी से निकले। पूरे रास्ते मैंने ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, बस यही बोलती गई। अच्छे से दर्शन करना गुरुपा, अच्छे से दर्शन करवाना गुरुपा। गुरुपा बोलती गई। सेवादार दिखे, बहुत खुश हो गई।
पूरे रास्ते गाड़ियों के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी दिख रहा था। ऐसे लगा मानो पता नहीं हम स्वर्ग में जा रहे हो। और एक संगत जी ऐसी खुशी थी ना तब कि बयान नहीं कर सकते इसको लफ्ज़ों में। वहाँ बहुत भीड़ था। जहाँ उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी को वहाँ रोका। एक बार संगत जी मैं भूल गई, रात को सोने से पहले मैंने प्रे किया था गुरुजी से और बोली कि गुरुजी सब बोलते हैं, आप मोर रूप में दर्शन देते हैं, बस प्लीज़ कल हमें भी प्लीज़ 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 दर्शन देना। और मैं सो गई और मैं भूल गई। अगले दिन गाड़ी से उतरते उतरते ही संगत जी मैं क्या दिखती हूँ, एक दिन दो नहीं संगत जी, एक दिन ना साक्षात 3 मोर के दर्शन। ओ माय गॉड। फिर मुझे याद आया, मैंने बोला था गुरुजी से कि मेरे प्यारे गुरुपा मेरे को आप दर्शन कराना। मेरे पापा मम्मी मेरा भाई मेरा बेटा बेटी हम सब गए थे। मैंने उनसे बोला था कि पापा को देख लो। कल रात को गुरुजी से मैंने बोला कि दर्शन देना। ये देखो संगत जी कि कैसे दर्शन दिए, सच में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये कहकर हम मंदिर में गए। जय गुरुजी। संगत जी जब हम गेट से अंदर गए, पहले चाय प्रसाद मिला। पीते पीते सोचा भी इतनी दूर से आए हैं गुरुजी, यहाँ बाहर बैठ के भेज दोगे मुझको, अपने आपके गद्दी के पास भी नहीं बैठने दोगे गुरुपा। और तुरंत संगत जी सेवादार अंकल बोले जिसने लंगर के लिए जाना है वो यहाँ भी चला जाए, जिसने बैठना है वो यहाँ बैठ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा और संगत जी एक बात बोल गई संगत जी, हम लाइन से गणेश जी और शिव जी के दर्शन करते हुए लाइन में संगत जी हम पहुँचे तो हमें रोज़ की फ्रेगरेंस आई, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हुई। और उसके बाद इतना संगत जी चीख चीख कर रोने लग गई मैं, संगत जी पता ही नहीं चला। पहली बार मैंने मतलब आत्मा को देखा है, परमात्मा को देखा है मैंने संगत जी। मेरी अपनी आंखों से आंसू कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। और तब भी झलक मतलब वहाँ पे जाते संगत जी झलक गए आंसू। जिस तरह से कंट्रोल करके संगत जी अंदर गद्दी के पास बैठी थी। और जब मैं बता नहीं सकती संगत जी, इतनी खुश मैं आज तक नहीं हुई। मेरे को संगत जी पता ही नहीं था कितने जन्मों से मैं तरस रही थी यहाँ आने के लिए। पता नहीं क्या मिल गया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी लंगर प्रसाद लेकर गाड़ी के पास आए। गाड़ी में गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। हम सब ने घर हम आ गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड में चेंजेस आए और उन्होंने हर छोटी छोटी बात पर वो झगड़ते थे, वरना उसमें बहुत सुधार हुआ है संगत जी। आज तक काफ़ी सत्संग हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी रिसेंटली इसी वीक की एक बात है कि क्या हुआ था, मेरे ब्रदर काफ़ी दिनों से मैरिज के लिए मना कर रहा था। घर में सब टेंशन में थे और मैं भी रोती रहती थी संगत जी बैठे बैठे। गुरुजी से बात कर रही थी, एक रोटी तवे में थी, जैसे ही पलटा उसमें संगत जी ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी। उसमें चंद्र बिंदु भी बना था संगत जी। मैंने गुरुजी से पूछा कि आप ही हो ना गुरुपा। मेरे दिल से आवाज़ आई कि फ़ोन चेक करूं, इसमें कुछ मैसेज आया होगा। काफ़ी सत्संग में सुना है कि गुरुजी जवाब दे देते हैं, गुरुजी का जवाब मिल जाता है। फिर मुझे गुरुजी का जवाब मिला। फिर मैं फ़ोन के पास गई। जैसे ही फ़ोन की लाइट ऑन किया, देखा मैंने कि किसी संगत ने जय गुरुजी भेजा हुआ है। उससे टाइम संगत जी मैंने देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।